आप देख रहे हैं न्यूज 81। अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता जगजीवन सिंह बिष्ट व कैमरामैन शुभम जोशी की रिपोर्ट। राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अल्मोड़ा के सिमिकनी मैदान बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बहुत जैसी शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से उपस्थित लोगों ने विभागों से संचालित योजनाओं की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि आंदोलनकारी ने जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी, हम सब मिलकर उनके सपनों को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के आंदोलनकारी को आज इस फौजी से शिविर में सम्मानित किया गया। मैंने कहा कि आज इस फौजी के माध्यम से ग्रामीण लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जाए योजना की जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों के द्वारा यहां पर जो स्टॉल लगाए गए हैं के माध्यम से लोग विभाग अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारी महेश सिंह परिहार ने कहा कि को हासिल करने 42 लोगों ने अपनी शहादत दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में मूलभूत समस्याओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके का मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो आज तक अभी चल पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारी को केवल सम्मानित करने से राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकेगी जब तक राज्य के अंतिम गांव में बैठे व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं की जाएगी। जी, आज उत्तराखंड के जो 25 वर्ष पूरे होने पर पूरा प्रदेश रजत जयंती मना रहा है। आज यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर में राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित किया गया। किस तरीके से आप देखते हैं इस रजत जयंती को और उत्तराखंड को? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लगातार इस बात को महसूस किया जा रहा था, न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी जो पर्वतीय क्षेत्र हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए देश की सीमाओं में प्रहरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जाना जाता था, जिसकी कुमाऊं रेजिमेंट, जिसका गढ़वाल राइफल, जिसके तमाम जो वीर सैनिक थे हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर तमाम उसमें बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की वीरांगनाओं ने, यहाँ के युवाओं ने भाग लिया था। उस पर्वतीय क्षेत्र की अनदेखी हो रही थी, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो मूलभूत आवश्यकता थी, संविधान के प्रदत्त जो आवश्यकता थी वो उसको मुहैया नहीं हो रही थी। उन सब बातों को लेकर ये राज्य की मांग रखी गई। इसलिए रखी गई कि हिंदुस्तान के शीर्ष पर एक आदर्श राज्य बनेगा जो उत्तराखंड राज्य कहलाएगा। उस बात को लेकर 1950 से लेकर लगातार उत्तराखंड की जनता अलग अलग शहरों में, अपने कस्बों में, अपने पहाड़ में उस बात की लड़ाई को लड़ते रही, राज्य बनाने की बात को लड़ते रही। और 1994 आते आते 1994 एक बहुत विस्फोटक स्थिति पूरे आंदोलन की इस उत्तराखंड की धरती पर हुआ। एक जबरदस्त आंदोलन हुआ और अहिंसक आंदोलन हुआ, गांधीवादी तरीके से आंदोलन हुआ। BBC लंदन ने इस बात को कहा कि अगर आज के दौर पर गांधी को अगर देखना है तो उत्तराखंड की धरती पर चले जाओ। स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड आंदोलन चला और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना। हम 2 नवंबर 2000 को भी आंदोलन में थे। ये राज्य किसी की कृपा से नहीं मिला, ये राज्य भीख में नहीं मिला, ये राज्य हमको खैरात में नहीं मिला। ये राज्य 42 शहादतों के बाद ये राज्य मिला। मोहम्मद सलीम से लेकर सरदार परमजीत सिंह से लेकर बेलमती चौहान से लेकर हंसा दहरेई से लेकर बहुत सारे नौजवानों ने, आज भी प्रकाश कांति अपंग हालत में रुड़की में बैठा हुआ है। आज भी अमित ओबेरॉय देहरादून के अंदर जिसके हाथ पांव कट चुके थे उस आंदोलन में, वो अपने घर पर बैठा है। उन तमाम लोगों के बलिदान के बाद ये राज्य बना है और इन 25 सालों में हम ये कह सकते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उस दौर में, उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रगति हमको देखने को मिली, लेकिन जिस अभीष्ट के साथ इस राज्य को मांगा गया था वो अभीष्ट आज भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। हमारा इस प्रदेश के अंदर शासन और हुक्मरानों से ये निवेदन है, आज के दिन में आप राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित कर रहे हैं। हम सिर्फ आज यहाँ पर सम्मानित होना ही हमारा अभीष्ट नहीं था। हमारा अभीष्ट था, राज्य आंदोलनकारी का अभीष्ट था, गोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। हम भूखे प्यासे 10 साल उस आंदोलन में थे।
तो यही था कि दूर ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा जाए, सड़क जाए, तमाम व्यवस्थाएं जो संविधान प्रदत्त हमारी व्यवस्थाएं वो हमको मिलें। लेकिन आज भी चकुकिया गिवाड़ से 400 किलोमीटर दूर पैदल जाके देहरादून की सत्ता को ये समझाने की कोशिश की गई कि हमको डॉक्टर दो, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते हैं। लोग आज भी डोली में लेके मरीज को ले जा रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक जो 30-35 साल देश की सरहदों पर देश की रक्षा कर रहा है, उसके घर में उसकी बीवी, उसका बच्चा बिना इलाज के दम तोड़ दे रहा है। पिछले दिनों की ये घटना थी। तो ये घटनाएं भी आज हैं और जिन तमाम बातों को लेकर ये राज्य मांगा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय बन गए हैं। पीड़ा थी, जो पलायन की पीड़ा थी, जो स्वास्थ्य की पीड़ा थी, उस दिशा में अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। हमारा सरकारों से ये निवेदन है कि यहाँ सम्मानित करने के साथ चंद राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित कर देने से राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो जाएगी। राज्य की अवधारणा दूर दराज गाँव में बैठे हुए लोगों के चेहरे पर जिस दिन हंसी आएगी, नौजवान को जिस दिन रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कोई नहीं मरेगा, उस दिन वास्तव में इस राज्य का जो मूल तत्व था वो पूरा होगा। सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ? देखिए, आज हमारे उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ है और इसके उपलक्ष्य में आज हम अपने सम्मानित राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। ये एक तरीके से हमारी तरफ से एक छोटा सा जेस्चर है। जो उनका बलिदान रहा है, जो उनका योगदान रहा है, उसको हम इस जेस्चर से तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से एक, समझ लीजिए, एक भेंट है कि हम उनको ये एहसास भी दिलाना चाहते हैं कि हम उन्हें उनका सम्मान करते हैं। और फ्यूचर में अगर जो भी हमारी को लगेगा कि उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ रोज़गार बढ़ाना है, टूरिज़्म बढ़ाना है, साफ़ सफाई रखनी है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, रिवर्स माइग्रेशन कराना है, इन सब में जो उनके सजेशंस होंगे उनको गंभीरता से लिया जाएगा। और जिस कल्पना के साथ उन्होंने जो आंदोलन किया था कि उत्तराखंड बनेगा, तो आप देख सकते हैं 25 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस करा है। SDG के इंडिकेटर्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर चुके हैं, होम स्टेज़, अनेक होम स्टेज़ बन चुके हैं। सोलर ऊर्जा में भी हम देखेंगे, उसमें भी हमने काफ़ी प्रोग्रेस करा है। 4 धाम यात्रा हमारी हर साल के साल, उसमें ऐसा होता जा रहा है कि थोड़े टाइम में हर 2-3 साल में एक ज़ीरो ऐड होता जाएगा, इतनी भीड़ होती जा रही है हमारे यहाँ। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और बेटर होते जाए। और मैं आशा करता हूँ आप इन राज्य आंदोलनकारियों के आशीर्वाद से और इनके जो भी इनका हमारे आप ये कह सकते हैं कि जो भी इनका इंसाइट्स रहेंगे, जो भी इनका एक्सपीरियंस रहेगा, उससे हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी कार्यशैली को और बेटर करेंगे और अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। सर, आज रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, हजारों युवा इसमें फ़ायदे मिलेंगे। देखिए, ये एम यही था कि आज राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान भी और रोज़गार मिला भी, बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमें प्रोग्राम 2 जगह डिवाइड करना पड़ा था। और मैं आशा करता हूँ कि, बल्कि मुझे आशा नहीं करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ हम अच्छे से आज कई बच्चों को और युवाओं को हम रोज़गार दिला पाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।